तो माय एडवेंचर इन मिस्टीरियस वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट ठान लेता है कि अब वापस यहाँ पे जाना है, वापस यानी वॉइस मुखिया के घर पे, जहाँ पे उसकी बीबी दिखती है और उससे पूछा जाता है बेटे के बारे में। मुखिया का मेन बेटा जानती हो, वो भी कहती मुखिया का बेटा। अरे यार उसके बारे में जान के मैं क्या करूँ, लेकिन टेंशन है लोकल, ये जो टेम्पल में सेरेमनी होने वाली है ना, वहाँ पे साला प्रीस्ट है, तो जैसे तुम जाओगे ना वो मिल जाएगा। और वो सारी बातें छोड़ो, रात हो चुकी है, आए हाय ओए होए, मन करे तो मेरे कमरे के अंदर आ जाना। हमारा मेकट अभी कहता है या आ जाऊंगा। फिर हमारा मेकट अपने कमरे में आता है। उसके दिमाग में था केवल उसका बेटा धोखेबाज जिसने अपने बाप को मारा, गांव वाले के साथ ऐसा किया। यार वो मतलब प्रीस्ट यहाँ पे रहेगा भाई, सोचा यहाँ पे नहीं था भाई। मिस्टीरियस वर्ल्ड है, लिटरली कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद ना रात के 8 यहाँ पे बज जाते हैं। हाँ तो मैंने बोला था ना भाई सुबह के या फिर रात के, याद नहीं, तो रात के ही थे। तुम्हारा मेकट अभी देखते चलो कमरे के बाहर, तो जैसे घर के बाहर आते हैं भाई एक बच्चा दिखाई देता है, जिस बच्चे के हाथों में मुंडी किसी का था, और बोलते हैं सुनो ना फुटबॉल खेलोगे, देखो मेरे हाथों में फुटबॉल भी है। तो जुगे भी लाइक साला मुंडी पकड़ के किसी से कहता फुटबॉल खेलेंगे। भाई सच्ची में मिस्टीरियस वर्ल्ड में कुछ भी होता रहता है। वो भी कहता भैया लोग, लेकिन ये फुटबॉल बड़ा पुराना है, इसके साथ मज़ा नहीं आ रहा, मुझे नया फुटबॉल यहाँ पे चाहिए, आपका मिलेगा मुंडी। हमारा मेकट कहता ना, बिल्कुल ना, हमारा मुंडी तो बिल्कुल भी तुमको यहाँ पे ना मिलेगा। और जैसा तू खेल रहा है ना भाई, तू कभी भी सिलेक्टेड यहाँ पे नहीं होगा भाई। तुझे फुटबॉल में गोल्ड मेडल लाना है, गोल्ड मेडल। तुझे यहाँ पे रोनाल्डो मोस्ती बनना है, रोनाल्डो मोस्ती है, लेकिन दो नुबड़े तुझसे नहीं होता। रुक मैं तुझे एक नया फुटबॉल देता हूँ। तो बच्चे का मुंडी तोड़ के उसके हाथ में दे देता हूँ, कहता ये ले नया और सबसे बेहतरीन यहाँ पर है, जा जाके भाई गोल्ड मेडल हासिल कर। वो भी कहता ओके ठीक है बाय, इतना बोल के निकल जाता है। तो जूगे भी कहता वाह तूने बच्चे को क्या बुद्धू यहाँ पे बनाया। हमारा मेकट अभी कहता बढ़िया ना, वो भी कहता लेकिन बच्चे को मारना था ना। हमारा मेकट अभी कहता फक यारू क्या अभी मार के आता हूँ। अब आते एक आदमी की ओर जो उस कुएं के पास था, जिस कुएं के अंदर औरत थी ना, और कहता टेंशन ना लो भाई, कोई भी तुमको ना मेरे से दूर नहीं कर सकता। अब आते भाई 8 बजे का टाइम तो हो चुका था। जो अपनी लड़की, हाँ लिटरली वही लड़की है, वेट करी थी हमारे मेकट का कि अभी तक आया कहीं को नहीं। हमारा मेकट आ जाता, कहता है शैवजिन तुम हो क्या भाई, तुमने तो अपना रूप कम्प्लीटली चेंज कर लिया है। वो कहते नहीं ये मेरा रियल रूप है, और जो तुमने पहले देखा था वो नकली था। हमारा मेकट अभी कहता है यानी तू शुरू से नकली यहाँ पे बनी पड़ी थी साली कुत्ती। और एक सेकंड, जब शुरू से नकली थी तो फिर से नकली हो जाती, तो रियल रूप यहाँ पे काय को दिखाया। जो सुंदर ये भी कहती है क्योंकि भाई अब मुझे तुम पे हल्का सा भरोसा यहाँ पर है, तो सोचा क्यों ना मैं दिखा दूँ। और मैं पहले से ना एक चैलेंजर यहाँ पर हूँ, कोई स्टूडेंट यहाँ पर नहीं थी। उतने में आवाज़ आने लग जाता सामने से, सामने जो घर यहाँ पे था टेम्पल लिटिल, उसमें आग लग जाती है। बच्चे यहाँ पे थे, बच्चे रो रहे थे, कहते मम्मी का है, मुझे अपने मम्मी से मिलना है, पापा का है, पापा से मिलना है, अरे जल्दी से कोई मिलवा दो। तो सारे के सारे बच्चे आपस में चिपकने लग जाते हैं, और चिपक कर एक बड़ा सा बच्चा तैयार होता है, बड़ा अजीब सा, जिसमें 4-5 मुंडी थे, 10-12 हाथ यहाँ पे थे, बड़ा अजीब सा क्रिएचर यहाँ पे था। जो देख के हमारा मेकट भी कहता छी यार ये क्या है, ये कितना ही ज्यादा अजीब यहाँ पर है यार, मतलब यार। तो सामने से अपनी सरकटी भी बताती है कि अरे ये, अबे यार मुझे ऐसा लगता है ये जो भी बच्चे यहाँ पे थे रियल में जिंदा बच्चे यहाँ पे नहीं है, मर चुके थे, जिनके माँ बाप के साथ शायद बुरा हुआ था, जिसको मारा गया था। तो जाहिर सी बात है भाई, सारा गुस्सा मिलाकर ये लोग है ना डी ने भाई C लेवल के क्रिएचर यहाँ पे बन चुके हैं। तो जो क्रिएचर तैयार हुआ था उस क्रिएचर के हाथ भी थे, तो हाथों से हमला कर देता है, और ढेर सारे हाथ यहाँ पे थे। लेकिन हमारे बंदे हमला करके भी उनका हाथ पैर ना काटने लग जाते हैं। भाई वो भी शांत नहीं होते, वो भी हमला किए जा रहे हैं। सर कटी भी कहती सुनो मेरी बात यार, इनके पास मेंटल पावर है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तुम भी अपने मेंटल पावर का यूज़ करना। हमारा मेकट भी कहता ओके ठीक है। तो जो पीले वाला फॉर्म है ना, हमारा मेकट उस फॉर्म के अंदर आ जाता फाइट करने के लिए। दूसरी ओर वो जो लड़की थी वो भी अपनी भूत को बुला लेती है फाइट करने के लिए, और घमासान युद्ध यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उसी युद्ध के बीच में भाई वो जो था ना भाई अपना जूगे के गोटे मुंह में आ जाते कि अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई, मुझे तो कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा भाई, मेरे तो गोटे मुंह में आए पड़े हुए हैं। बेचारे एकदम शांत यहाँ पे था, इतना डरा हुआ था कि हिल भी नहीं सकता था वहाँ से। और तभी उस पर अटैक होने वाला था, लेकिन हमारा मेकटर आता है और उसको यहाँ पे बचा लेता है। फिर बीच में लड़की भी आती है, वो भी हेल्प यहाँ पे करती है, जो भी हाथ यहाँ पे क्रिएचर का था ना उसको काटने के लिए। लेकिन तभी क्रिएचर एक अटैक लड़की पे भी कर देता है, जिससे लड़की दूर जाती है। तो हमारा मेकटर उस क्रिएचर पे अटैक करके उसको देख सकते हैं बीच से काफी ज्यादा बड़ा कट का निशान बना देता है। लेकिन धीरे 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 जो भी कटा हुआ था ना वो रिकवर होने लग जाता है। हमारा मेकट अभी देखता फक यार ये तो रिकवर भी हो सकते हैं, ये सबसे बेकार चीज हुआ हमारे साथ। और सुनो मेरी बात यार, कोई वीक पॉइंट होगा ना इसका जो ढूंढ के हम अटैक कर सके। उतने में पीछे से एक हाथ का अटैक आता है, जो डायरेक्ट हमारे
हमारे मेकट को लगता है और ढाम से जाके गिरता है। वो भी कहता फक है, तुम्हारे साथ बातचीत करने के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा, साला अटैक कर दिया, बोलता भी नहीं, पीछे से अटैक करता है साला। तो लड़की भी कहती मुझे तो नहीं लगता भाई इसका कोई वीक पॉइंट है, एक काम कर सकते हैं हम इस पे लगातार 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 अटैक करते रहेंगे, इतना अटैक कर देंगे, इतना अटैक कर देंगे ना कि भाई इसका जो रिकवरी का स्पीड है ना बड़ा कम हो जाएगा। जब बाई चांस कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये चाक के भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो भी कहती यहाँ साले कुत्ते तेरे को तो ऐसे ही हम मारेंगे। तो लिटरली ये तो आगे बढ़ जाती है, कहती है भाई बोलने का नहीं बल्कि करने का, काटना पीटना स्टार्ट कर देती है। तभी हमारे मेकट का जो सिस्टम है ना हिंट यहाँ पे देता है केवल हम परिवार है, हमको मिल बांट के मिलजुल के रहना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन। हमारा मेकट है लाइक नाइस, लेकिन भाई ज्ञान देने की बात नहीं है, काश हेल्प यहाँ पे कर पाता। उतने में जो हाथ है ना वो हाथ वापस से अटैक कर देता है। हमारा मेकट है लाइक मेन जो हमारा टारगेट है ना फेस यहाँ पर है, लेकिन फेस के पास जाने से पहले ये हाथ है ना यार, हाथ बड़ा रोक देता है। मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, आइडिया आया, अरे जुगे मेरे भाई तेरे पास है ना वो आइटम, क्या बोलते क्या बात कर रहा है सच्ची में, वो आइटम बड़ा कमाल का था यार, वो लाइट रिलीज करना ताकि हमको थोड़ा हेल्प मिले। अरे भाई क्या हो गया, तू इतने सैड काहे को है भाई, तू हंसने खेलने वाला बंदा, पूरे मांगा में तूने जोश यहाँ पे डाला, तू ना होता तो ये मांगा कितना बोरिंग होता। लेकिन साले क्या हो गया तुझे भाई, तू इतने भूत बन के काहे को बैठा है। तो सरकट भी कहती शायद उसको अपनी कुछ पुरानी दर्दनाक बातें याद आ गई। हमारा मेकट भी लेकिन अभी ऐसे कैसे याद आ गया। तो एकदम सैड यहाँ पे था। बच्चे लोग का जो था ना क्रिएचर वो भी कहता भैया हमारे साथ आओगे क्या। हमारा मेकट भी कहता हटो साले उससे दूर, तो दूर हटवाते हैं। वो बेचारा एकदम सदमे में था। वो ऐसा मन ही मन कहता है कि सामने जो बच्चे रोता हुआ पुकारता हुआ एकदम सैड, उनके चेहरा देखकर मुझे वो सारी फीलिंग की याद आ गई जो कि मैंने महसूस किया था जब मेरे सामने मेरी माँ की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी। हो सकता है कि जुगे की जो माँ है ना उसके सामने मारी गई थी और ये बेचारा कुछ कर नहीं पाया, या बाद में अपनी माँ को मरा हुआ देखा होगा। इन शॉर्ट भाई वो भी अपनी माँ से दूर हो गया था, यही बात यहाँ पर है। और बच्चे लोग के साथ यही हुआ, तो हो सकता है वो कुछ ज़्यादा रिलेट कर पा रहा है, जिसके चक्कर में उस सारी पुरानी बातों के अंदर खो बैठा है और बेचारा एकदम देख सकते हैं ऐसा बन चुका है। तो देखते भाई वो होश में आता है या कि नहीं आता, क्योंकि उसने सच्ची में मांगा में जान डाला है। उसके आने के बाद ही भाई अलग ही कॉमेडी लेवल इस मांगा के अंदर आया है। अगर वो साइड यहाँ पे रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो दुआ करो कि भाई वो थोड़ा ठीक हो जाए। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।